पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर दागी मिसाइलें। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना ने समय रहते पाकिस्तान के सारे हमलों को फेल कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर वाले दिन भारत के 15 शहरों को टारगेट किया था, लेकिन भारतीय सेना ने रूस की S-400 की मदद से उनके सभी मिसाइलों को नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कितने बजे किस आतंकी कैंप पर किया हमला, हम आपको बता रहे हैं। टाइम्स नाउ के मुताबिक 6 से 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने रात 1:04 पर अब्बास कोटली कैंप और 1:06 से 1:10 के बीच मुरीद के और 1:12 के करीब में बहावलपुर और 1:15 सियालकोट और 1:17 मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। वहीं 1:19 पर बिम्बेर और 1:22 पर चक अमरूक और 1:25 पर गुलपुर के कैंप पर हमला किया गया। उत्तरकाशी में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 6 लोगों की मौत। उत्तरकाशी में गंगनानी के पास गुरुवार सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि हादसे में हेलीकॉप्टर सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया और मौके पर पुलिस, SDRF और अन्य टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। पाकिस्तान के लाहौर में हुआ विस्फोट। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर जियो टीवी व एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से बताया कि गुरुवार सुबह पाकिस्तान के पूर्वी शहर लाहौर में विस्फोट की आवाज सुनी गई। इससे पहले पाकिस्तान और एक पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को रेड अलर्ट पर रखा गया था। पाकिस्तान ने एलओसी से सटे दर्जनों गांव कराए खाली, सेना अलर्ट, पूरी रात घूमती रही एम्बुलेंस। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सियालकोट और छंब सेक्टर में सीमा से सटे दर्जनों गांव खाली करा दिए गए हैं। इन इलाकों में पूरी रात सेना, सैन्य वाहनों और पुलिस के वाहनों और एम्बुलेंस की आवाजाही रही। इन इलाकों के सभी अस्पताल व पुलिस स्टेशन अलर्ट पर थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी एनएसए ने अजीत डोभाल को मिलाया फोन, तुर्की की मीडिया का दावा। तुर्की की टीवी चैनल TRT वर्ल्ड के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए असीम मलिक और भारत के एनएसए अजीत डोभाल के बीच बातचीत हुई। बकौल रिपोर्ट पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली सीधी बातचीत है। TRT वर्ल्ड से बातचीत में पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने इसकी पुष्टि की है। युद्ध जैसी स्थिति के बीच सभी परीक्षाएं स्थगित का नोटिस हो रहा है वायरल। यूजीसी ने बताई सच्चाई। यूजीसी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक नोटिस को फेक बताया है, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति के चलते सभी परीक्षाएं स्थगित होने का दावा किया गया है। यूजीसी के अनुसार ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। वह सभी आधिकारिक अपडेट्स केवल यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर सोशल मीडिया के चैनल पर दिए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आगरा में हाई अलर्ट, ताजमहल की बढ़ाई गई सुरक्षा। आगरा में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सेना के अधिकारियों के संपर्क में रहें। वहीं ताजमहल को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ताजमहल पर फिलहाल सुरक्षा के लिए पुलिस के अलावा CISF के जवान तैनात हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी में भारतीय जवान हुआ शहीद। रणरेखा LOC पर पाकिस्तान की भारी गोलीबारी में भारतीय सेना के एक जवान लांस नायक दिनेश कुमार बुधवार को शहीद हो गए। शहीद दिनेश कुमार 5 फील्ड रेजिमेंट से थे और भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनकी शहादत की पुष्टि करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं। मैंने पायलट ट्रेनिंग ले रखी है। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच तेज प्रताप यादव। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने बताया कि उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है। उन्होंने X पर कई तस्वीरें शेयर कर कहा कि यह ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूं। देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। अगर मैं किसी तरीके से मदद करता हूं तो मैं करूंगा। भारत पाकिस्तान तनाव पर डोनाल्ड ट्रंप। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दोनों देशों के बीच बहुत अच्छी तरीके से वार्ता करा सकता हूं। मैं चाहता हूं कि वे इसे सुलझा लें। मैं चाहता हूं कि वे इसे रोकें। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं किसी तरीके से मदद कर सकता हूं तो मैं अवश्य करूंगा। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक सीमा से सटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिए 8 टास्क। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और नेपाल से सटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को 8 टास्क दिए हैं। उन्होंने कहा, अस्पताल जैसी अत्यावश्यक सेवाओं का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करें। SDRF, सिविल डिफेंस, होमगार्ड्स आदि को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रखें। अवांछनीय तत्वों द्वारा देश विरोधी दुष्प्रचार पर कड़ी नजर रखें। अदनान सामी ने न्यूज एंकरों के सिर पर बंदूक तानी हुई AI तस्वीर की शेयर, कहा कि उनकी ये है वर्तमान स्थिति। गायक अदनान सामी ने भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए पाकिस्तान मीडिया की निंदा की। उन्होंने X पर एक AI मीम शेयर किया जिसमें न्यूज एंकरों के सिर पर बंदूक ताने हुए दिखाया गया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीवी न्यूज के एंकरों की वर्तमान स्थिति ऑल इज वेल।
भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और तगड़ा झटका। लाहौर का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को गंभीर नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को ड्रोन के हमलों में गंभीर नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तानी चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के पास 80% से ज्यादा चीनी हथियार हैं। भारत का अगला टारगेट देख लश्कर, जैश और पाकिस्तान में मची खलबली। कौन बनेगा निशाना? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान और POJK में आतंकियों के बाकी ठिकानों को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए तैयार है। सुरक्षा एजेंसियों ने 12 और ठिकानों की पहचान कर रखी है जो अगले टारगेट हैं। हम पर हमला हुआ तो हम करारा जवाब देंगे। ईरानी विदेश मंत्री से जयशंकर की दो टूक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा। चीन को भी भारत ने यह संदेश दिया है। भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। बेहद चिंतित हैं। भारत पाकिस्तान तनाव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिल्मोंग यांग ने भारत पाकिस्तान तनाव पर कहा कि मैं भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष से बेहद चिंतित हूं। उन्होंने कहा मैं दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील करता हूं। मैं सभी आतंकी हमलों और नागरिक ढांचों पर किए गए हमलों की निंदा करता हूं। अभी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। राजनाथ सिंह ने कर दिया ऐलान। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ भारत का एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में अब तक 100 से अधिक आतंकी ढेर हो चुके हैं और अभी भी उनकी गिनती जारी है। भारत के खिलाफ गहरी साजिश की बू। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट हुए बड़े आतंकवादी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर किए गए हमलों से वहां खौफ का माहौल है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने मसूद अजहर, हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकवादियों को हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने बंद कमरे में अजीत डोभाल संग की 1 घंटे तक मीटिंग। भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर है और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पहलगाम अटैक का बदला ले लिया है। 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकी कैंपों को निस्तानाबूद कर दिया। भारत के इस अटैक के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। उधर आज लाहौर में ड्रोन अटैक से भी दहशत फैल गई। भारत मांद में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी का तगड़ा रिएक्शन। ऑपरेशन सिंदूर के लेकर सीएम योगी ने कहा विकसित भारत का रूप एक ही है। आपने देखा होगा ये पहले तो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने सेंध लगाई तो उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुसकर मारता है। आने वाले समय में दुनिया भी इस ताकत को महसूस करेगी। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में बुधवार शाम मौसम सुहाना रहा। बारिश से तापमान में गिरावट आई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 10 मई तक हल्की बारिश का अनुमान है। 13 मई तक गर्मी से राहत रहेगी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे ही ताजा तरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रहें अपडेट, बने स्मार्ट।